अगला है लागत विश्लेषण, कॉस्ट एनालिसिस। आपकी लागत क्या बैठेगी अगर मैं यहाँ से अपना माल बनाकर अमेरिका में बेचूँ, तो सबसे पहले मुझे इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी जो कॉस्ट है वो क्या बैठेगी। वहाँ पहुँचने के बाद बिकने के लिए जो माल हमारा तैयार होगा तो उस समय तक की हमारी कॉस्ट क्या आएगी, हमारी कॉस्ट क्या आएगी, हमारी लागत क्या आएगी, इसके बारे में जानना पड़ेगा। कौन कौन से टैक्स हमें देना पड़ेंगे, कौन कौन से ड्यूटीज़ हमें देना पड़ेंगी, कौन कौन से रेंट हमें देना पड़ेंगे, इन सब के बारे में जानना पड़ेगा, इन सब के बारे में देखना पड़ेगा। अगला मूल्य विश्लेषण, प्राइस एनालिसिस करना पड़ेगा। अब कॉस्ट एनालिसिस करने के बाद फिर हमें प्राइस का भी एनालाइज करना पड़ेगा। प्राइस एनालाइज का मतलब ये है कि जैसे अब मैं कोई मार्कर यहाँ 5 रुपये में बना रही हूँ और अमेरिका ले जाकर बेचूँ तो ये 10 रुपये का मुझे पड़ता है, तो जाहिर सी बात है मुझे वहाँ ले जाके इसे 15 रुपये में बेचना पड़ेगा। अब 15 रुपये में बेचने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा इन 15 रुपये में अगर मैं अपना मार्कर बेच रहा हूँ तो कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है यही मार्कर वो वहाँ 10 रुपये में बेच रही है। तो हमें प्राइस एनालाइज करना पड़ेगा कि हमें कौन सा सूटेबल प्राइस रखें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें, हमारे प्रोडक्ट को